डेविल माय हस्बैंड 32 अपने हाथ में पकड़ी फाइल को शिवा जोर से जमीन पर पटक कर चिल्लाया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मुझसे कल झूठ बोला। शिवानी, तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? माना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें कैद कर अपने घर में रखा, तुम्हें जानवर की तरह बेड़ियों से बांध कर रखा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मगर मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ एक गलत फहमी के कारण किया। और मैं मानता हूँ, मेरी ही वजह से तुमने अपनी माँ को भी खो दिया, मगर वो तुम थी जो मुझे छोड़कर गई थी। मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा था। हाँ, मैंने तुम्हें उस बच्चे को जरूर मारने के लिए कहा था जो तुम्हारे अंदर था, मगर तुमने कल मुझसे झूठ बोला। शिवानी, क्यों क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने उस बच्चे को मार दिया, जबकि सच तो ये है तुमने उस बच्चे को मारा नहीं बल्कि जन्म दिया है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे मेरे सवालों के जवाब और साथ में अपने बेटे के साथ तुम भी चाहिए। सालों पहले मैंने जिस गलती को किया था, आज सालों बाद मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ और वापस से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और आई प्रॉमिस बीबी, तुम्हें वापस से पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। जो करना पड़े सब कुछ करूंगा, मगर तुम्हें अपने पास वापस लाकर रहूंगा। इतना बोल शिवा शांत होकर शिवानी और वंश दोनों की फोटो को देखने लगता है, जो साथ में काफी ज्यादा खुश और प्यारे लग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर शिवा की आंखों में चमक आ जाती है। और वो खुद से ही बोला, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास अपनी अमानत वापस लेने के लिए, और तुम्हें भी अपना वापस से बनाने के लिए। दूसरी तरफ जैसे ही रानी शिवानी की बात सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, और वो उसी हैरानी के साथ ही शिवानी को देख बोली, क्या शिवा मेहता? क्या तू उस शिवा मेहता की बात कर रही है जो इंडिया के टॉप 5 सबसे अमीर बिजनेसमैन और अमीर इंसान की लिस्ट में आता है? क्या तू उसी शिवा मेहता की बात कर रही है? ये बोलते हुए ही रानी की आंखें काफी ज्यादा हैरान होती हैं। शिवानी अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए हाँ में सर हिलाते हुए ही बोली, हाँ, ये वही जानवर है जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर छोड़ा। उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। इतना बोल शिवानी वापस से रो पड़ती है। रानी शिवानी को शांत करवाते हुए ही बोली, तुझे ऐसे रोने की जरूरत नहीं है शिवी, ना ही किसी से डरने की जरूरत है, और उस इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं जिसने तेरी जिंदगी खराब की। तू किसी से नहीं डरेगी। वैसे भी उस आदमी का तुझसे या वंश से कोई भी रिश्ता या नाता कुछ भी नहीं है। तो तू बेकार में कुछ भी सोचना बंद कर और चल तैयार हो जा। मैं वंश और माही दोनों को जगा कर तैयार कर दूंगी। शिवानी, हाँ मैं सर हिलाते हुए, तुम माही के साथ वंश को भी अपने साथ ले जाओ, और किसी को भी ये पता मत चलने देना वंश तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। शिवानी का डर देखकर रानी भी हाँ मैं अपना सर हिला देती हैं। कुछ घंटे बाद शिवानी जब अपने ऑफिस आती हैं, तो आज वो किसी से भी कोई भी बात नहीं करती हैं। वो बस अपने डेस्क पर जाकर अपना काम करने लगती हैं, यहाँ तक वो अपनी पलकों को तक झपकाना भूल जाती है। शिवानी के अंदर इस समय काफी ज्यादा डर भरा हुआ था, मगर बाहर से वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे बिल्कुल भी किसी बात का डर ना हो। शिवानी अपना काम कर रही थी, और अपने केबिन में बैठा शिवा अपने लैपटॉप में शिवानी को देखे जा रहा था, जो काफी फोकस होकर अपना काम कर रही थी। शिवानी को इस तरफ से काम करते हुए देखकर शिवा के होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है, और वो कुछ सोचने लगता है, और कुछ सोचते हुए ही वो खुद से बोला, तुमने तो अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया शिवानी, और फिर भी तुम्हें इस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। हाउ? क्या एक 12th पास और फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्लियर करने वाली लड़की जिनसे बस 13 क्लास ही पढ़ी है, उस लड़की को इस कंपनी में जॉब मिल सकती है? हाउ? ये बोलते हुए ही शिवा के होठों की डेविल मुस्कान बढ़ जाती हैं, और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए ही बोला, भले एक फर्स्ट ईयर पास लड़की को जॉब ना मिले इस कंपनी में, मगर इस कंपनी की मालकिन तो यहाँ पर काम कर सकती हैं। पर ये क्या, इस कंपनी के मालिक की एक अकेली बीवी, वो बस 15,000 की जॉब कर रही हैं। एक मामूली सी एम्प्लॉय बनकर इतने से पैसे में तुम घर कैसे चलाती होगी शिवानी, और मेरे बेटे को कैसे पाल रही होगी?
ये बोलते हुए ही शिवा हल्का सा उदास हो जाता है, मगर अगले ही पल उसकी वो उदासी डेविल मुस्कान में बदल जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए ही शिवानी को देखने लगता है, साथ ही मैनेजर को कॉल लगाकर केबिन में बुलाता है। शिवा के दिमाग में पक रही खिचड़ी से अनजान शिवानी अपना काम कर रही होती है और वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो चुकी थी कि उसे किसी भी बात का होश ही नहीं होता है। अभी शिवानी काम कर ही रही होती है, उतने में ही शिवानी के डेस्क पर जोर की आवाज के साथ ही 3 से 4 फाइल आकर गिरती हैं। इस तरह अचानक से फाइल गिरने की वजह से शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और डरते हुए ही वह जैसे ही अपनी नजरों को उठाकर सामने देखती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। 33 एपिसोड। जैसे ही वह फाइल शिवानी के टेबल पर अचानक से आकर गिरती है, ठीक वैसे ही शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और डर की वजह से ही उसका बदन कांप उठता है, मगर वह खुद को संभाल कर जैसे ही अपनी नजरों को उठाकर सामने देखती हैं, ठीक वैसे ही वह हैरान हो जाती हैं और उसी हैरानी में अपने सामने खड़े मैनेजर को देखने लगती हैं, जो उसे काफी गुस्से में घूर कर देख रहा होता है। जिसे ऐसे इस तरह से घूरते हुए देखकर शिवानी और भी डर जाती हैं और डरते हुए ही बोली, ये क्या है सर, इतना बोल वह मैनेजर को ही देखने लगती हैं। मैनेजर हल्के गुस्से में, दिख नहीं रहा है, ये फाइल है और इन फाइल की टाइपिंग में काफी सारी गलतियां हैं जिन्हें तुम्हें ठीक करनी है और ठीक करने के बाद अलग से प्रिंट निकाल कर बॉस को देकर आना है। इतना बोल मैनेजर बिना शिवानी की कोई बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। तो शिवानी हैरान सी उन फाइल को देखने लगती है, जिसे पढ़ने में उसे कोई भी मिस्टेक नहीं दिखती है, बस कुछ शब्दों में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, जिसे देखकर शिवानी उन प्रिंट को सामने रख उन्हें टाइप करने लगती हैं। शिवानी काफी तेजी से हाथ चला रही थी क्योंकि लंच टाइम बस होने ही वाला था और उसने इन फाइल को पूरा नहीं की तो उसे लंच में जाने का या वॉशरूम भी जाने का समय नहीं मिलेगा, जिस वजह से ही शिवानी जल्दी जल्दी टाइप कर रही थी। तो काफी दूर एक बड़े से केबिन में, जहां पर सिर्फ शिवा का ही केबिन था और वहां पर कोई भी एम्प्लॉय या किसी और का आना अलाउ नहीं था, क्योंकि उस फ्लोर पर एक ही केबिन था और वो था शिवा का, और शिवा को शोर पसंद नहीं, जिस वजह से उसका केबिन अलग था, लोगों के शोरों से दूर। शिवा केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, साथ ही वह बार बार फुटेज में शिवानी को ही देख रहा था, जिसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान होती है। शिवा हर 5 मिनट में ऐसा ही करता अपने काम के साथ, वो एक नजर शिवानी को देखकर मुस्कुराता और वापस से अपना काम करता और इन्हीं सब में कब लंच का समय हो जाता है, ये बात ना ही शिवानी को पता चलती है और ना ही शिवा को, ऐसे में ही कब 2:50 से 3 और 3 से 4 बज जाते हैं, ये बात किसी को पता भी नहीं चलती है और 4:30 तक शिवानी उन तीनों फाइल की टाइपिंग कर एक चैन की सांस लेती हैं और सभी का प्रिंट निकाल उन्हें फाइल में रख लेती है और सोचने लगती हैं वो कैसे इन फाइल को बॉस तक पहुंचाए। अभी शिवानी ये सब सोच ही रही होती है, उतने में ही उसके कानों में मैनेजर की आवाज पड़ती है, जो हल्के गुस्से में ही बोला, मैंने जो कहा था वो हुआ या नहीं, या फिर तुम बस बैठी टाइम पास कर रही थी। इतना बोल मैनेजर घूर कर शिवानी को देखता है। शिवानी फाइल को एक के ऊपर एक रखते हुए ही बोली, सारी फाइल कंप्लीट है सर, आप चेक कर सकते हैं। इतना बोल वह जैसे ही फाइल मैनेजर को देने वाली होती हैं, ठीक वैसे ही मैनेजर वापस से चिल्लाते हुए ही बोला, फाइल कंप्लीट है तो जाओ और जाकर बॉस को देकर आओ। वैसे भी ये फाइल कंप्लीट करना और बॉस को देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। इतना बोल मैनेजर वहां से चला जाता है, तो शिवानी बस हैरानी से जाते हुए मैनेजर को देख रही होती हैं और उसके जाने के बाद शिवानी अपने मन में ही बोली, पता नहीं इस मैनेजर की दुश्मनी क्या है मुझसे, ये काम तो ये खुद भी कर सकता था या किसी और को भी करने के लिए बोल सकता था, मगर नहीं, इसे तो मैं मिली थी उस डेविल के पास भेजने के लिए, तभी तो इसने सभी को छोड़ मुझे ही टारगेट किया और अब उस डेविल के पास भेज रहा है। इतना बोल शिवानी एक गहरी सांस लेती हैं और उस फाइल को उठाकर वहां से लिफ्ट में जाने के लिए बढ़ जाती हैं। शिवानी इस समय लिफ्ट में थी, मगर फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा बेचैनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था मैनेजर ने उसे ही क्यों बोला बॉस के केबिन में जाने के लिए, जबकि वो तो किसी और को भी बोल सकता था। यही सब सोचते हुए ही लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुकती है जिस फ्लोर में शिवा का केबिन था।
शिवानी डरते हुए ही लिफ्ट से बाहर निकलकर केबिन की तरफ बढ़ने लगती हैं। इस समय शिवानी को अपना हर एक कदम काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बॉस के केबिन में नहीं बल्कि किसी जल्लाद की गुफा में जा रही है, जिसे सोचकर ही शिवानी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इधर शिवा अपने केबिन में बैठा शिवानी को ही देखे जा रहा था और उसे देखते हुए ही शिवा के होठों पर एक शैतानी चमक होती है। और जैसे ही शिवा देखता है शिवानी उसके केबिन के पास आ गई है, ठीक वैसे ही वह फुटेज वाली स्क्रीन बंद कर देता है और अपना काम करने लगता है। तो शिवानी वो डरते हुए ही डोर पर नोक करती हैं। डोर नोक की आवाज सुनकर अंदर से एक बेल बजती है, जिसे सुनकर जैसे ही शिवानी डरते हुए ही कैप्टे हाथों से डोर खोल केबिन के अंदर आती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है।